एक लड़का था, उसका नाम पता, उसका नाम कमलेश था। बहुत छोटा, 23 साल की उम्र में उसको सजाए मौत, सजाए उम्र कैद की सजा हो जाती। कमलेश नाम का लड़का मिडिल तबके से था। 8-9 एकड़ की जमीन उसके घर के अंदर घर में थी। उसके अम्मी अब्बा, 2 भाई, 2-3 भाई, 2-3 बहन भी थे। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कुछ लोग कि ये कमलेश ने, बेचारा बहुत सीधा होता, बहुत सीधा एक लड़का है जो पढ़ना नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, जो अपने शास्त्र को भी नहीं जानता था, जो जानता ही नहीं था। उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया उस बच्चे के ऊपर। पुलिस वालों को क्या, हमारे पुलिस वाले तो कभी कभी ऐसे होते हैं, वो चार्जशीट जो दाखिल करते हैं, जो मुजरिमीन होते हैं, कभी उनको छोड़ देते हैं, और जो बेचारे मासूम होते हैं उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कभी कभी ये चूक, ये गलतियां हो जाती है भारत के अंदर हमारे पुलिस प्रशासन के लोग से। वही गलती जानबूझकर यहां पर की गई। उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया गया और उसको जेल भेज दिया गया। जिस दिन उसको टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो उससे एक पेपर पर साइन किया गया। तो उसने कहा कि सर, आई एम नॉट एबल टू साइन, मैं नहीं सिग्नेचर कर सकता, बस मेरे अंगूठे का छाप ले लीजिए आप। उठाया स्टाम्प, अंगूठे का छाप देकर उसको हमेशा हमेशा के लिए 20 साल के लिए जेल भेज दिया। 19 साल 4 महीने जेल में उसके बीत गए। उसके माँ बाप ने उसको 8 एकड़ जमीन थी, 7 एकड़ जमीन बेचकर उसकी पैरवी की, तब भी वो जेल से बाहर नहीं निकला। क्योंकि जो असल रेपिस्ट था, जो असल मुजरिम था, जिसका रेप उसने किया, तो उससे मिलकर उस लड़की से ये कहा कि मेरा रेप फलाने ने, रेपिस्ट ने नहीं, उस लड़के ने किया। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कराया, लेकिन पैसा वगैरह दे करके जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। पैसों से क्या नहीं होता, पैसों से आजकल तो जनाब सरकारें बदल जाती है, ईमान बदल दिए जाते हैं। ईमान आदमी खरीदो फरोख्त, ईमान बेईमान बन जाता है पैसों की वजह से, नोट की वजह से। बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती पैसों की वजह से। तो उस बच्चे को 19 साल 4 महीने जेल में हो गए। 19 साल 4 महीने के बाद हाई कोर्ट क्या कहता है कि कमलेश, आज ये कोर्ट, आज ये जुडिशरी बहुत शर्मिंदा। उन्होंने कहा क्यों सर? कहा कि तुमको जो सज़ा दी गई 19 साल से, तुम 20 साल से तकरीबन यहाँ पर हो, दर हकीकत ये गुनाह तुमने किया ही नहीं था जिसकी सज़ा तुम्हें दी गई। उन्होंने कहा कि सर मैं तो चीख चीख कर रह गया, चिल्ला कर रह गया, लेकिन मेरी बात तो नहीं मानी गई, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। 23 साल की उम्र में उसको जेल होती, 43 साल की उम्र में वो वहाँ से निकलता, बाल उसके सफ़ेद हो रहे थे और भी बहुत बुढ़ापा छाने लगा था। जब जेल के बाहर देखा कि कोई आएगा, तो कोई नहीं आया। एक रिपोर्टर उसका, मीडिया वाला उसको उसके घर तक पहुंचाया। किसी ने पूछा मीडिया वाले ने कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कहां? आपने जब गुनाह नहीं किया तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? उन्होंने कहा कि सर हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो कहा कि जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने गुनाह नहीं किया, जो मेडिकल रिपोर्ट आया तो वह आपकी हिमायत में था, आपको बेगुनाह साबित कर रहा, तो फिर क्या वजह थी कि आपको इतने साल की सज़ा हो गई? उन्होंने फिर कहा कि हमसे एक जगह गलती हुई थी। वो जगह ये थी कि जिस दिन इकबालिया बयान लिया जा रहा था उससे, जिस दिन उससे सिग्नेचर कराया जा रहा था, अंगूठे का निशान लिया जा रहा था उससे, तो उसने उस पेपर को पढ़ा नहीं था। उस पेपर में ये लिखा था कि हाँ मैंने फना लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया, उसने पढ़ा नहीं था। अगर वो लड़का पढ़ा लिखा होता तो कम से कम एक बार उस पेपर को पढ़ता कि लिखा क्या है, तो ये तो मेरे खिलाफ है। पढ़ा लिखा नहीं, तो उसने पूछा कि सर ये क्या? कहा कि तुम बहुत जल्दी इस पेपर पर अगर तुम निशान दे दोगे तो जल्दी तुम बाहर निकल जाओगे। तो झूठ बोलते ही हैं, पुलिस वाले झूठ बोलते ही हैं। बहुत सी जगह के ऊपर जब उनके गर्दन में अटक जाते हैं, उनके गर्दन अटक जाती है, तो फिर वो बोलने लगते हैं। देख लीजिए हाथरस कांड में, देख लीजिए मुजफ्फरपुर की बहन गुलनाज के ताल्लुक से सीबीआई की रिपोर्ट
सामने आ चुका है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझसे ये गलती हुई वहाँ पे, अगर वो कमलेश पढ़ा लिखा होता, अगर वो जानने वाला होता तो उससे ये गलती नहीं होती, वो अंगूठे का निशान नहीं डालता और क़यामत तो आ सकती थी। उसके इकबाल के बगैर, उसके जुर्म को कबूल किए बगैर वो कभी भी उसको 20 साल की सज़ा नहीं हो सकती थी। तो मेरे भाइयों, इसलिए एजुकेशन आज के ताल्लुक में, आज के डेट में, आज की तारीख में ज़रूरी।